वास्तु शास्त्र में दिशाओं का भी बड़ा महत्व होता है। अपना मकान हो या अपना भवन हो या अपना घर हो या व्यावसायिक केंद्र हो, वो भी आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार बनना चाहिए। आज इसी के क्रम में आज हम आपको वास्तुशास्त्र में दिशाओं का क्या महत्व होता है, मैं उसके विषय में आज वर्णन करूंगा। रुकता भी है। अब आइए हम आपको ईशान कोण के बारे में बात करते हैं। ईशान कोण उत्तर और पूरब के बीच का जो स्थान होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। अर्थात पूरब और उत्तर दिशाएं जहां पे मिलती हैं उसे ईशान दिशा भी कहा जाता है। वास्तु के अनुसार घर में इस स्थान को अर्थात उत्तर और पूरब के स्थान को ईशान कोण को के कारण भगवान का एक नाम पड़ा है ईशान। क्योंकि भगवान जो शिव है वो उत्तर पूर्व दिशा के अधिपत्य हैं, इसलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के जो स्वामी होते हैं ईशान कोण के, वो स्वामी हैं बृहस्पति देवता और केतु ग्रह। ये जो दो ग्रह हैं वो ईशान कोण के स्वामी होते हैं। घर, शहर और शरीर, घर, शहर और शरीर, ये जो हिस्सा है, ये जो भाग होता है, ये सबसे अधिक पवित्र होता है। इसलिए अपने घर, अपने शहर और अपने शरीर को साफ और स्वच्छ और खाली रखना चाहिए। इसलिए ये उत्तर और पूर्व के कोण पे जल की स्थापना करनी चाहिए, जैसे कुआं या बोरिंग या किसी घड़े में जल भरकर वहाँ रख दीजिए, या पानी पीने का स्थान बना लीजिए, या पीने वाला पानी को वहाँ पर रखिए। इस स्थान पर कभी भी कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए, स्टोर नहीं बनाना चाहिए, टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, किचन वगैरह नहीं बनाना चाहिए, लोहे का कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए, वर्जित होता है। इससे क्या होता है, उस घर की संपत्ति का, धन का नाश होता है और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के भाग्य जो होता है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। अब आइए मैं आपको एक अगली दिशा जो है वो पूरब दिशा के विषय में बात करते हैं। पूरब दिशा जो है, ईशान के बाद जो पूरब दिशा का नंबर आता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वो ईशान से निकलता है, पूरब से नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, क्योंकि मैं कोई भी आपको जानकारी देता हूँ तो कई शास्त्रों में पढ़ने के बाद उसको लिखकर तो मैं आपको बताता हूँ। ईशान कोण के बाद पूर्व दिशा का नंबर आता है, और जब सूर्य उत्तरायण से होकर जब उत्तरायण होता है तो वो ईशान कोण से ही निकलता है, कभी भी सूर्य पूरब से नहीं निकलता है। इसलिए इस दिशा के जो स्वामी हैं इंद्र देवता हैं और सूर्य देवता हैं। पूर्व दिशा जो होता है पितृ स्थान का घोतक होता है। घर के पूरब दिशा में कुछ स्थान को खुला रखना चाहिए, ओपन बनाना चाहिए, और आपके मकान की ढाल जैसे उत्तर की दिशा की तरफ है तो आप पूरब की दिशा की तरफ भी वो आप ढाल बनाएं।
शहर और घर का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र साफ और स्वच्छ होना चाहिए। घर में खिड़की और रोशनदान और दरवाज़ा रख सकते हैं। इस स्थान पर आप अपने घर के इस स्थान पर खिड़की, उजाल और रोशनदान या दरवाज़ा बना सकते हैं, रख सकते हैं। इस दिशा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस स्थान में घर के वरिष्ठ जनों का कमरा भी नहीं होना चाहिए। आपके घर के जो वृद्ध पुरुष हों या जो मुखिया हों, उनका कभी भी कमरा पूरब की दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए और कोई भी भारी सामान पूरब की दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए और कभी भी पूरब की दिशा की तरफ सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। अब हम आपको बात करते हैं आग्नेय दिशा की। आग्नेय दिशा जो है अर्थात पूरब और दक्षिण का कोण, अर्थात आग्नेय दिशा अर्थात दक्षिण और पूरब के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। इस दिशा के जो अधिपति हैं वो अग्नि देवता हैं और शुक्र ग्रह जो हैं इसके स्वामी हैं। अब वास्तु के अनुसार हम इस पर चर्चा करते हैं कि घर में ये जो दिशा है आग्नेय, पूर्व, दक्षिण, ये दिशा रसोई से संबंधित है। अग्नि संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के रखने के लिए ये विशेष स्थान है। आग्नेय कोण का वास्तु सम्मत होना उस घर के रहने वालों के लिए उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। आग्नेय कोण में शयन अर्थात सोने का स्थान, कमरा या बच्चों के पढ़ाई का स्थान नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का द्वार भी नहीं होना चाहिए। इससे गृह कलह निर्मित होता है और निवासियों का स्वास्थ्य खराब रहता है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा के अधिपति और देवता भगवान यमराज ही है। दक्षिण दिशा में वास्तु के नियमानुसार निर्माण करने से सुख और संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का भारी सामान रखना चाहिए और इस दिशा में खिड़की नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। इस स्थान को कभी खाली भी नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पे अवश्य आप भारी सामान अवश्य रखें। आपका घर है तो वास्तु का उपाय आप स्वयं करेंगे। अब आता है नैऋत्य कोण, अर्थात दक्षिण और पश्चिम की दिशा। दक्षिण और पश्चिम की दिशा के मध्य के स्थान को नैऋत्य कोण कहा जाता है। यह दिशा देवताओं के अधिपत्य में है। इसके स्वामी राहु और केतु हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में पृथ्वी तत्व की प्रमुखता बताई गई है, इसलिए इस स्थान को सर्वदा अपने घर में सबसे ऊंचा बनाना चाहिए। नैऋत्य दिशा में द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में गड्ढे या बोरिंग या कुआं आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये दिशा अगर इस स्थान पे आप बोरिंग या कुआं या खिड़की ये आदि बनवाते हैं तो आप अवश्य बहुत आपके घर में दुख और कष्ट रहेगा। इसलिए जब भी मकान बनवावें तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से पूछकर उससे समझकर ही आप बनाएं। अब आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के जो देवता हैं वो वरुण देवता हैं और पश्चिम दिशा के स्वामी जो हैं शनि देवता हैं। इस दिशा, ये जो दिशा होती है ये भाग्य और ख्याति का परिचायक होता है। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। आप पश्चिम दिशा में आप अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं।
वास्तु के अनुसार घर के पश्चिम में बाथरूम और बेडरूम बताते हैं नहीं होना चाहिए, मगर पश्चिम और दक्षिण को अगर आप सम्मिलित कर लेंगे तो आप लेट्रिन और बाथरूम बना सकते हैं। ये स्थान ज़्यादा खुला नहीं रखना चाहिए, ये और ना ज़्यादा बंद रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में द्वार है तो वास्तु का उपाय अवश्य करें, क्योंकि शुरुआत के समय अगर आपने मुख्य द्वार वहाँ बना लिया पश्चिम की तरफ, तो आप अपने वास्तु का उपाय अवश्य करें। जो जबकि सूर्यास्त होता है तो उस समय सूर्य की नकारात्मक किरणें आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो उस द्वार के साथ सूर्यास्त के समय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जो आपके घर के लिए हितकारी नहीं होता। द्वार के आसपास अगर किसी प्रकार की दरारें आ जाती है तो उसका रंग आप गहरा कर दें। अब आता है महाराज वाव्य कोण। वाव्य उत्तर पश्चिम की दिशा को के मध्य की दिशा को वाव्य कोण कहते हैं। इस दिशा के जो स्वामी हैं वायु देवता हैं और इस दिशा में वायु तत्व की प्रधानता बनी रहती है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में पड़ोसियों और मित्रों और संबंधियों से आपके रिश्ते में प्रभाव से संबंधित वर्णन आता है। वास्तु ज्ञान के अनुसार इनसे अच्छे और सदुपयोगी संबंध बनाए जा सकते हैं। अच्छी मित्रता हो, अच्छे पड़ोसी हो और अच्छी रिश्तेदारियां हो तो जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए आप इस दिशा में अवश्य ध्यान दें। इस दिशा में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए और इस दिशा के स्थान को अवश्य हल्का बनाएं। खिड़की, दरवाजे, घंटी, जल, पेड़ पौधे इस दिशा के साथ इस दिशा को आप सुंदर बनाएं। अब आता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अधिपति है रावण। नहीं, रावण नहीं, अब सुनिए पूरी बात। उत्तर दिशा के अधिपति हैं रावण के भाई कुबेर। कुबेर को धन का देवता कहा जाता है और बुध ग्रह इस उत्तर दिशा का स्वामी होता है और उत्तर दिशा को मातृका स्थान भी बताया जाता है। उत्तर और ईशान दिशा में मुख्य द्वार है तो वो घर अति उत्तम माना जाता है। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना उस घर में धन और समृद्धि का कारक बनता है। इस दिशा में शौचालय और रसोई घर कभी ना बनाएं और कूड़ा करकट भी न डालें, नहीं तो उस घर में केवल दुर्भाग्य ही आता है। इसी के साथ हम वास्तु की थोड़ी सी जानकारी देते हैं और आपकी जीवन सुखमय हो, इसलिए मैं वास्तु को भी बताते हुए चल रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।